दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि ऐसी खबरें आ रही है कि यूक्रेन ने रूस पर बड़ा हमला कर दिया है। रूस के 4000 किलोमीटर भीतर तक ड्रोन अटैक करके यूक्रेन ने वहां भारी नुकसान कर दिया है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इस हमले से भारत को क्या सबक लेने की ज़रूरत है। दोस्तों, मैं हूं मनीष और आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। खबर को जानने से पहले दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें। यूक्रेन ने जिस तरह से रूस पर ड्रोन हमले किए हैं, इससे भारत को सीख लेने की आवश्यकता है। इन हमलों से पता चलता है कि भारत को अपने काउंटर ड्रोन सिस्टम को और मजबूत करना होगा। सीमा पर काउंटर ड्रोन सिस्टम की तैनाती के बावजूद देश के अंदरूनी हिस्सों में भी सुरक्षा को बढ़ाना होगा। दोस्तों, रूस पर यूक्रेन ने जिस तरह से ड्रोन अटैक किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। ये हमले काफ़ी अंदर तक किए गए हैं। यूक्रेन ने रूस के कुछ खास बमवर्षक विमानों को भी मार गिराया है। यूक्रेन ने उन हवाई अड्डों को भी निशाना बनाया है जो युद्ध क्षेत्र से लगभग 5000 किलोमीटर दूर थे। इन हमलों में लो कॉस्ट ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि यहाँ हम आपको यह भी बताते चले कि ये सारे दावे अभी तक सिर्फ यूक्रेन ने ही किए हैं। रूस का अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और पुतिन ने भी अपने दैनिक कार्यों को वैसे ही कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। यूक्रेन ने इन ड्रोन को चुपके से रूस पहुंचाया। इन हमलों से पता चलता है कि भारत को भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना होगा। यूक्रेन ने रूस पर हमला करके दिखाया कि हम दुश्मन पर दूर बैठे भी हमला कर सकते हैं। यह भारत के लिए एक चेतावनी है। भारत को भी अपनी सीमाओं को और अंदरूनी तौर पर भी ड्रोन से हमलों के लिए सुरक्षित करना होगा। यह हमला बिल्कुल नए तरीके से किया गया था जो शायद युद्ध में पहली बार ही काम में लिया गया है। सैन्य ठिकाने जो बहुत अंदर तक थे उन्हें भी आसानी से निशाना बनाया गया है। यूक्रेन के दावों को अगर सच माना जाए तो इस युद्ध में यह सबसे घातक हमला है। भारत को इसलिए अलर्ट रहना ज़रूरी है क्योंकि ये हमले फर्स्ट ड्रोन से किए गए हैं। इन ड्रोन को ट्रकों पर रखे कंटेनरों से लॉन्च किया गया। ये ट्रक सैन्य ठिकानों के पास ही पार्क किए गए थे। जिस तरह से यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन अटैक किए हैं, इससे भारत को भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। भारत को काउंटर ड्रोन सिस्टम में और निवेश करने की आवश्यकता है। काउंटर ड्रोन सिस्टम पर खास फोकस भारत को करना पड़ेगा। भारतीय सेना ने बॉर्डर पर काउंटर ड्रोन सिस्टम को मजबूत बनाने में बहुत पैसा लगाया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराने में सफलता मिली। इससे पता चलता है कि ये सिस्टम कितने कारगर है। लेकिन जो ठिकाने देश के अंदर गहराई में है, उनके पास अभी तक ड्रोन से बचाव का कोई अच्छा सिस्टम नहीं है। अभी बॉर्डर के पास जो सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है वो मल्टीलेयर ग्रिड है। इसमें जैमिंग उपकरण, एयर डिफेंस गन शामिल है। अब लेजर ड्रोन किलिंग सिस्टम पर जोर भारत को देना होगा। इन बंदूकों को छोटे धीरे उड़ने वाले टारगेट को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है। इसमें सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम भी है। ये सिस्टम बड़े ड्रोन को मार सकते हैं। भारतीय सेना धीरे धीरे डीआरडीओ की ओर से बनाए गए लेजर का इस्तेमाल कर रही है। तो दोस्तों, विस्तार से हमने आपको पूरा विषय समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको हमारी बात समझ में आई होगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पर्सन व्यू